हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टारगेट विद शशि। आज मैं मध्य निषेध सिपाही भर्ती के प्लेटफॉर्म का 10वां सेट कराने जा रहा हूं। तो जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जितनी तीक्ष्ण आवाज उतनी ही ऊंची होगी क्या? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आवृत्ति यानी पिच। इसके इलाज में केमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है तो कैंसर के। जब एक श्वेत प्रकाश ग्लास प्रिज्म से गुजरता है तो निम्न में से कौन सा रंग सर्वाधिक अपरिवर्तित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नीला। एक साइकिल चालक जब मोड़ लेता है तब अंदर की तरफ लटकता है, जबकि कार का चालक उसी मोड़ पर बाहर को धकेला हुआ महसूस करता है। इसका क्या कारण है? तो साइकिल सवार और कार की चाल दोनों ही केंद्रीय बल महसूस करते हैं। इस कारण से साइनस वेनोसस किस प्रकार का रुधिर ले जाता है? तो यह अशुद्ध रक्त ले जाता है। सेलेक्ट द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन। डेडलाइन, डेडलाइन का जो होगा वो हो जाएगा लिमिटेड। Which of the following word form a new word by adding the suffix fide, F-I-D-E? तो ये हो जाएगा bonafide. Choose the correct question tag of the sentence below. Let Navneet write. तो इसका हो जाएगा will you. Find out the part of speech of the word of. I must be ऑफ, तो इसका हो जाएगा एडवर्ब। ऑफ जो है यहाँ पे एडवर्ब है। फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। जो सही स्पेलिंग है उसका चयन करना है। तो ये पहला वाला आपका सही है स्पेलिंग है, एम्बैरेसमेंट का यानी शर्मिंदा महसूस करना। यदि x बाई वाई बराबर 2 है तो वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? तो चलिए देखते हैं हम लोग। x बाई वाई बराबर 2 है, यहाँ कुछ नहीं है तो x बराबर 2y हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई के। हमको चाहिए वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर ही छोड़ देंगे और x का वैल्यू 2y होता है तो यहाँ पे हम लोग उसको पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 4y स्क्वायर। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा तो आंसर हो जाएगा 1/4। ऑप्शन नंबर ए। एक व्यक्ति 9% के साधारण ब्याज पर 8500 रुपया उधार लेता है। 2.5 वर्ष के अंत में वह कितनी राशि का भुगतान करेगा? तो चलिए देखते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट यानी का फॉर्मूला होता है P गुना R गुना T बाई 100 यानी साधारण ब्याज का। ठीक है, तो और यहाँ दिया हुआ है 8500 गुना 9 5/2 भागा 100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और अब यहाँ कुछ नहीं कटेगा तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1912.5। ये आपका सिर्फ इंटरेस्ट आया है। आपको पूछ रहा है कितना वापस मिलेगा यानी अमाउंट। अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल आपका 8500 था, इंटरेस्ट आपका 1912.5। तो आपका जो आंसर हो जाएगा 10412.5 हो जाएगा, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न में चलते हैं। यदि किसी राशि का 1/3 12 रुपये है तो उस राशि का 1/4 क्या होगा? इसको देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि किसी संख्या का 1/3 जो है वो 12 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x का वैल्यू 36 हो जाएगा। अब ये बोल रहा है कि इसी x का यानी 36 का 1/4 निकालना है। 9 से कट जाएगा यानी 9 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यदि एक नहर की खुदाई 50 श्रमिक 4 घंटे लगा कर पूरा करते हैं तो 30 श्रमिक इसे कितना समय में पूरा करेंगे?
तो ये कार्य और समय का क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 50 गुना 4 तो 30 आदमी कितने में करेंगे, तो ये 3 बार में कट जाएगा और ये 5 बार में। आंसर हो जाएगा 20/3। लेकिन आपको घंटे में निकालना है, तो इसको हम लोग 20/3 को क्या लिख सकते हैं, 6 होल 2/3। ये तो आवर है लेकिन ये मिनट नहीं है, तो इसको 60 से भागा देंगे, ये 20 बार में कट जाएगा, तो 6 आवर और 40 मिनट आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1050 रुपया पी क्यू आर के बीच बांटे गए। पी का हिस्सा क्यू और आर के कुल हिस्से का 2/5 है, तो पी को कितने रुपए मिले। तो इसको देखते हैं हम लोग। तो अगर हम लोग मान लेते हैं कि Q और R का जो है हिस्सा वो x रुपया है, तो P का क्या है, इन दोनों के 2/5 यानी 2x/5। अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि यही x और 2x/5 का वैल्यू क्या है, 1050। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, ये 7x हो जाएगा और ये 1050। तो x बराबर हो जाएगा 1050 गुना 5/7। तो 7 से ये कट जाएगा 15 बार में 150 और ये हो जाएगा 15×5 = 75, 750 आपका आंसर ऑप्शन नंबर। इसमें P का हिस्सा पूछ रहा है, तो P का हिस्सा कितना होगा, तो देखिए यहाँ पे हम लोग इसी 750 का 2/5, तो ये 5 से कितना बार में कटेगा, 150 बार में। तो 150 गुना 2 कितना होगा, 300 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक कौन है, तो इनके लेखक हो जाएंगे दयानंद सरस्वती। हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से सलाका सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए दिया जाता है। दिए गए पथ में उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प क्या है, रघुपति, राघव, राजा, राम। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। रेखांकित शब्द को सही अव्यय के भेद है। सीता के आगे रमा खड़ी है, इसमें कौन सा होगा, तो ये हो जाएगा संबंध बोधक अव्यय। उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बना है, तो जादूगर। यदि उच्च तारत्व की ध्वनि को निम्न तारत्व की ध्वनि में बदला जाता है तो क्या घटेगा, तो ये हो जाएगा आपका आवृत्ति घटेगा। दोलन करते समय लोलक की स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है, कब, किनारों की स्थिति में, यानी ये है तो ये यहाँ से यहाँ जाएगी और यहाँ से यहाँ जाएगी, तो यहाँ पर और यहाँ पर। मोटर गाड़ियों के पुर्जे पर क्रोमियम की प्लेटिंग की जाती है क्योंकि क्रोमियम तथा जल का स्पर्श कोण कितना होता है, 90 डिग्री से अधिक होता है। ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन सा होगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पारा। ऊर्जा वहन नहीं करती है, तो क्या नहीं वहन करती है, तो अप्रगामी तरंगे। यदि अभिलंब बल को दुगना कर दे तो घर्षण गुणांक का मान क्या होगा, तो यह अपरिवर्तित होगा। 5 लीटर बेंजीन का भार कितना होगा, तो गर्मी तथा सर्दी दोनों मौसम में बराबर होगा। यदि किसी स्प्रिंग से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो स्प्रिंगों में क्या होगा, तो यह प्रसार करेगा यानी फैलेगा। उत्तल लेंस की फोकस दूरी सबसे अधिकतम होगी, कब, तो जब यह लाल प्रकाश के लिए। एक वस्तु की निश्चित दिशा में चाल नियत है तो क्या होगा, तो यह उसका नियत वेग होगा। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी, तो ये हो जाएगा आपका वल्लभाचार्य ने। शरीर में हेमोग्लोबिन का कार्य क्या है, तो यह ऑक्सीजन का परिवहन करता है।
हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखा? तो विज्ञानेश्वर ने। बीज की बुआई के समय सामान्यतः निम्न में से किस उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? तो यह नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। वॉशिंग सोडा यानी धोने का सोडा क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 को बोलते हैं। कनिष्क ने किसको प्रोत्साहन दिया था? तो कनिष्क ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहन दिया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो यह ओजोन अवक्षय से संबंधित है और यह 1987 में आया था। भारत में थोक कीमत सूची की एक सुविधा कौन सी है? तो यह एक सेवा विभाग के लिए पर्याप्त नहीं है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो मत्स्योद्योग से, मछली उद्योग से। भारत में किस किस्म की कॉफी का उत्पादन किया जाता है? तो अरेबिका कॉफी। वह गैस जो नोबल गैस कहलाती हैं वो होंगे आपके हीलियम, और इसके अलावा भी है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडॉन। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो यह सल्फर। सूक्ष्म जीवाणुओं से प्राप्त वे तत्व कौन से हैं जिनका उपयोग सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है? तो ये प्रतिजैविक। सर्विस स्टेशनों पर मोटर कारों की जाने वाली प्रदूषण जांच द्वारा निम्नलिखित में से किसकी जांच व अनुमान किया जाता है? तो सीसा व कार्बन कण। शीशा यानी लेड। निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला को अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला लेने के दृश्यों को भयानक चित्रण किया है? तो इब्न बतूता ने। औरंगजेब ने ज्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया, क्योंकि वह उसके शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े थे। इस कारण से। शाहजहां का मकबरा कहाँ स्थित है? तो यह आगरा में स्थित है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का सबसे बड़ा रिफाइनरी कहाँ स्थित है? तो यह हल्दिया में स्थित है। 1991 में सरकार ने किसकी अध्यक्षता में कर सुधार समिति का गठन किया था? तो यह हो जाएगा आपका राजा जे चेलैया। निम्नलिखित में से कौन सी जांच पितृत्व को सुनिश्चित करती है? तो यह हो जाएगा DNA फिंगरप्रिंटिंग। किसके साथ मिलकर नीति आयोग ने महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने की भागीदारी की है? तो यह हो जाएगा आपका व्हाट्सएप। निम्नलिखित में से कौन सा नाम पांडु पुत्र अर्जुन से संदर्भित है? तो जनार्दन। भारत में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का उपयोग निम्न में से किस चुनाव में होता है? तो यह राज्यसभा के सदस्य में भी होता है, राज्यसभा के विधान परिषदों के सदस्य में भी, और उपराष्ट्रपति के भी, यानी उपयुक्त में से सभी आपका सही आंसर हो जाएगा। उस संघ राज्य क्षेत्र का नाम बताइए जहां निर्वाचित विधानसभा और मंत्री परिषद दोनों है? तो पुडुचेरी में। भारत पर कुल विदेशी ऋण में सर्वाधिक भाग निम्नलिखित में से किसका है? तो यह वाणिज्यिक उधार के लिए है। आईने अकबरी में किस प्रकार की सूचनाएं हैं? तो यह हो जाएगा अकबर की शासन प्रणाली पर प्रकाश डालता है यह। हिमालय पर्वत श्रेणी का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित कौन सा दर्रा है? तो यह काराकोरम दर्रा है। गल्फ स्ट्रीम उत्पन्न होती है किसके कारण से? तो महासागरीय दबाव से। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यह हो जाएगा आपका नील। खाद्य प्रसंस्करण तथा संचय द्वारा कौन से पोषक तत्व अधिकांश रूप से प्रभावित होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट। ग्रह अपनी विभिन्न धुरियों पर गतिशील रहते हैं किसके कारण? तो यह हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण तथा अपकेंद्र बल द्वारा। ऑप्शन बी। भारत में स्थित प्रमुख मत्स्य ग्रहण पोताश्रय कहाँ है? तो यह कोचीन में है आपका। सभी जैविक वातावरणीय प्रक्रियाएं विभिन्न जलवायु तथा मौसमी दशाओं में किस परत पर उत्पन्न होती है? तो यह ट्रोपोस्फेयर में उत्पन्न होती है। संसद में प्रस्तुत बिल एक अधिनियम बन जाता है कब? तो जब राष्ट्रपति की सहमति मिल जाती है तब।
अलमाटी बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो यह कृष्णा नदी पर बना है। विश्व में सर्वाधिक व्यस्त समुद्री व्यापार मार्ग कौन सा है? तो यह हो जाएगा अटलांटिक महासागर। कथन भारत एक समृद्धशाली देश है जिसमें गरीब लोग निवास करते हैं का क्या तात्पर्य है? तो देश में मूल्यवान विस्तृत संसाधन है लेकिन उनका उचित प्रकार से दोहन नहीं हुआ है। OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा आपका पेरिस। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस देश में है? तो यह इक्वाडोर में है। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? तो यह हो जाएगा राइन। निम्न में से कौन सी संख्या से 2272 तथा 875 को भाग देने पर समान शेषफल प्राप्त होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 127। x का पावर 9 माइनस 3 को x का पावर 3 माइनस 1 से भाग देने पर शेष क्या होगा? तो चलिए देखते हैं इसको। यहाँ दिया हुआ है x का पावर 3 माइनस 1 बराबर 0, तो x का पावर 3 बराबर 1 होगा तो x का वैल्यू भी 1 होगा। अब हमको जो निकालना है वो है x का पावर 9 माइनस 3। अब x का पावर 1 है, इसका कितना भी पावर रख देंगे तो उसका वैल्यू 1 ही होगा, तो 1 माइनस 3 क्या हो जाएगा? -2 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यदि 40 व्यक्ति 60 किलोग्राम चावल का उपयोग 15 दिन में करते हैं तो 30 व्यक्ति 12 किलोग्राम चावल का उपयोग कितने दिन में करेंगे? तो ये भी आपका कार्य और समय का आपका आंसर है। इसमें फॉर्मूला होता है M1 D1 H1 बाई वर्क इज इक्वल टू M2 D2 H2 बाई W2। अब इसमें दिया हुआ है 40 लोग 15 दिन में 60 kg, ठीक है, तो 30 आदमी कितने दिन में? 12। तो ये देखिए 12 को 5 से काटेंगे, 5 को 3 से काटेंगे, 3 को 10 से काटेंगे और 10 को 4 से काटेंगे। आपका आंसर हो जाएगा 4 दिन, ऑप्शन नंबर बी। किसी वर्ग में एक भुजा 10 सेंटीमीटर है तो इसकी विकर्ण का मान क्या होगा? तो देखते हैं इसको। ये हमारा वर्ग है, ये 10 10 10 10, तो इसका फॉर्मूला होता है विकर्ण बराबर क्या होता है? भुजा। तो भुजा को हम लोग ऐसे लिखेंगे, भुजा गुने √2। तो भुजा है 10 इंटू √2 यानी 10√2। एक तरीके से और बना सकते हैं, इसको हम लोग इस तरह बनाएंगे, ये 90 डिग्री का होगा तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा, तो वो जो हो जाएगा आपका डायगोनल जो हो जाएगा √10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 200, तो ये हो जाएगा 10√2। एक तरीके से और बनेगा, ये स्क्वायर है, ये 10 है, ये 10 है, ये है, ये 90 डिग्री। तो हम लोग ट्रिगो में पढ़े हैं कि ये जब 90 डिग्री होगा तो ये 45 होगा, क्योंकि इसको हम लोग बीच से काटे हैं, तो इसका वैल्यू 1 होगा, इसका वैल्यू 1 होता है और इसका वैल्यू √2 के बराबर होता है, तो हमको वही चाहिए, तो हो जाएगा 10√2। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी 10√2। 180 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 18 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी? तो इसमें हम लोग दोनों लेंथ को जोड़ देते हैं, ट्रेन का भी और प्लेटफॉर्म का भी, भागा 18। इसको हम लोग किलोमीटर में चेंज करना है तो 18/5 से गुना करना होगा, तो ये 330/18 गुना 18/5, ये 18 से 18 चल जाएगा
और ये 5 से 6 पचे 30, फिर 6 बचे 30, यानी 66 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भाववाचक संज्ञा चुनना है इसमें से, तो इनमें से भाववाचक संज्ञा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वकालत। सुख दुख का सही समास चुने तो हो जाएगा ये द्वंद्व। पतन का विरुद्धार्थक यानी विलोम शब्द चुनना है तो इसका हो जाएगा उत्थान। माधव मुक्ति बोध जी द्वारा रचित रचना नहीं है तो कौन सा नहीं है इसमें, तो ए, अंधा युग। पृथ्वीराज रासो किस लेखक की रचना है, तो ये चंदवर दाई का। माउंट आबू में दिलवारा मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था, तो सोलंकी वंश ने। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका सोमनाथ। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापारिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1833 के चार्टर द्वारा। वायुमंडल की ओजोन परत पृथ्वी को बचाती है, कैसे बचाती है, तो पराबैंगनी किरणों से उसको बचाती है। विश्व की प्रजातियां व उनके निवास स्थल के जोड़े प्रस्तुत हैं, तो इनमें से गलत जोड़ा आपको ढूंढना है। तो इसमें से है पिग्मी कांगो बेसिन का सही है, बद्दू सऊदी अरब का सही है, एस्किमो उत्तरी अमेरिका व टुंड्रा प्रदेश यानी ठंडा प्रदेश में है, तो ये जो स्काई है वो गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जस्ता। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व लोहे का अयस्क नहीं होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लिग्नाइट। गल्फ स्ट्रीम धारा प्रवाहित होती है कहाँ पर, तो ये हो जाएगा अंध महासागर के पश्चिमी तट पर। निम्नलिखित में से कौन सा नगर जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो ये हो जाएगा ओसाका। भारत में सर्वोच्च माना गया है, किसको माना गया है सर्वोच्च, तो ये हो जाएगा आपका संविधान को। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द को जोड़ा गया है, तो समाजवाद को। भारतीय संविधान में किस संशोधन के परिणाम स्वरूप संपत्ति का अधिकार मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था, तो यह 44वें संविधान संशोधन से। निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उम्मीदवारों का चयन करना इनका कार्य नहीं है। भूमि से टकराकर फुटबॉल गेंद ऊपर उछलती है, क्यों, क्योंकि ऐसा उसके अपने प्रत्यास्थ गुण के कारण होता है। संचायक बैटरियों में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है, तो यह सीसा का प्रयोग होता है यानी लेड का। यहाँ से इंग्लिश है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू हिंदी। देयर शुड बी पीस इन इंडिया। शुड है तो भारत में शांति होनी चाहिए। Fill in the blanks with appropriate words from the given options. Benny had finished cooking when the visitors arrived या entered. He dashed 2 tickets before play was interrupted by the rain. इसका हो जाएगा had taken. He had taken 2 tickets. Complete the sentence selecting correct option. We are so late that we cannot catch the train. Select the correct indirect speech of the following. The master says, "Have you seen the map?" The master inquires if she या he has seen the map. तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।